हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का पेपर सेकंड का लेक्चर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ये न्यू यूनिवर्सिटी बनी हमारी एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा और कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। ठीक है, इसमें जो सेमेस्टर्स हैं, सेमेस्टर में फिजिक्स के जितने भी टॉपिक है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उनको मैं टॉपिक वाइज क्लियर कराऊंगा। ठीक है, और दोस्तों जैसे ही एक यूनिट खत्म होगी उस यूनिट के लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं क्या डाल दूंगा, पूरे यूनिट के पीडीएफ नोट्स डाल दूंगा। आप वहां से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेना और टॉपिक्स को यहां से क्लियर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम पहला पढ़ रहे हैं आज पेपर सेकंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सेकंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में दो पार्ट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? देखो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा सिंपली चार्ज। क्या? चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, इसका मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो देखो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसको हम कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मतलब जब चार्ज रेस्ट में होगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज आई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन चार्ज, डायनेमिक्स का मतलब हो गया मोशन, इसका मतलब चार्ज इन मोशन। तो देखो दोस्तों, जब चार्ज मोशन में होगा उसकी प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो जब चार्ज इन मोशन लाइक प्रॉपर्टीज, देखो जब चार्ज क्या होगा? मोशन में होगा, मतलब जब चार्ज मोशन में होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम पहला पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पहला टॉपिक है चार्ज। क्या? चार्ज। ठीक है दोस्तों, चार्ज स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं क्या? FUNDAMENT, फंडामेंटल या इंट्रिंसिक। फंडामेंटल या इंट्रिंसिक। ठीक है दोस्तों, देखो फंडामेंटल या इंट्रिंसिक का मतलब होता है ना दोस्तों, जिसको हम फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो क्या होती है? किसी भी चीज की स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी भी चीज का बिगिनिंग पॉइंट, जहां से उसकी शुरुआत हुई है वो पॉइंट, इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखो दोस्तों, जैसे आप किताबों में पढ़ते हैं, आप कहते हैं सन 1973 की बात है, पूरा भारत देश जल रहा था, दंगे हो रहे थे हर जगह। तो 1973 सोमवार, मंगलवार, 9 बजे 8 बजे, हम कुछ नहीं जानते। तो किसी भी चीज का बिगिनिंग पॉइंट, जहां से क्या होता है, कोई भी चीज की शुरुआत होती है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल या इंट्रिंसिक। ठीक हो गया, फंडामेंटल या इंट्रिंसिक आप उसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वहां से क्या है, किसी भी चीज का बिगिनिंग पॉइंट, जैसे आप 0 1 2 3, तो बिगिनिंग पॉइंट जहां से शुरुआत हुई है। ठीक हो गया, तो देखो चार्ज। अब हम चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। ठीक है, मतलब किसी भी मैटर का जो बिगिनिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या है? चार्ज है। ठीक है, चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, जिसे आप फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखो ना दोस्तों, जैसे आप क्या कहते हैं, आटा है, आटे को पिसा किया, देखो चावल, गेहूं है चक्की। हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा और कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल का। ठीक है, जो सेमेस्टर्स हैं उसमें मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों
हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सेकंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है दोस्तों, ये जो है वो है जो एसएसजी कैंपस अल्मोड़ा और कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, जो उत्तराखंड की जो यूनिवर्सिटीज है कुमाऊं की, उनमें जो फिजिक्स का सिलेबस है सेमेस्टर का फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, उस सेमेस्टर के हर टॉपिक में क्लियर कराऊंगा, टॉपिक वाइज हर यूनिट के टॉपिक्स को यूनिट वाइज क्लियर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, और जैसी कोई यूनिट खत्म होगी उस यूनिट के लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या डालूंगा, इनके पीडीएफ नोट्स, आप वहां से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके यहाँ से टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से। ठीक है तो देखो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है ना, चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। तो देखो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट, इसका मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, जब चार्ज रेस्ट में होगा उसकी प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, डायनेमिक्स का मतलब हो गया मोशन, इसका मतलब जब चार्ज इन मोशन, जब चार्ज मोशन में होगा उसकी प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक इस टाइप की प्रॉपर्टी एक्सेट्रा बहुत सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला हुआ है क्या टॉपिक है, क्या चार्ज। व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। ठीक है, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले देखो दोस्तों एक चीज, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल या इंट्रिंसिक, ठीक है दोस्तों। देखो फंडामेंटल या इंट्रिंसिक, देखो ना दोस्तों, फंडामेंटल या इंट्रिंसिक क्या होता है, जिसको आप फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखो दोस्तों, जैसे क्या होता है, हम किताबों में पढ़ते हैं या मूवी में देखते हैं, हम क्या करते हैं, सन 1953 की वह काली रात जिस दिन पूरा देश जल रहा था। ठीक है, अब वो काली रात सोमवार था, मंगलवार था, क्या बजा था, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो देखो बिगनिंग पॉइंट, उस स्टोरी का बिगनिंग पॉइंट, उससे पहले का हमें कुछ पता नहीं है, वो क्या है, बिगनिंग पॉइंट। तो किसी भी, देखो कोई स्टोरी हो गई, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मैटर, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको आप फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उन चीजों की बिगनिंग पॉइंट, जहां से चीजों की शुरुआत हुई है। देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम से मैटर, मैटर से ऑब्जेक्ट। तो देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, चार्ज है। तो चार्ज क्या, किसी ऑब्जेक्ट की स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक हो गया, ये हो गया। तो देखो फंडामेंटल है इंट्रिंसिक का मतलब जो क्या होती है, जिसको आप फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, फंडामेंटल या इंट्रिंसिक। ठीक हो गया। तो देखो चार्ज क्या, व्हाट इज चार्ज, देखो क्या है, चार्ज इज अ FUNDAMENTL, चार्ज इज अ फंडामेंटल और इंट्रिंसिक, चार्ज इज अ फंडामेंटल और इंट्रिंसिक ऑफ मैटर। ठीक है, चार्ज इज अ फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर की जो फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। मैंने कहा था ना, फंडामेंटल इंट्रिंसिक जिसे आप फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो है फंडामेंटल। मतलब ऐसा समझो कि जो मैटर है ना, वो स्टार्ट हुआ है यहाँ से, आपने कहा चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मैटर, फिर मॉलिक्यूल, ऑब्जेक्ट। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक हो गया दोस्तों, ये हो गया। ठीक हो गया, ये हो गया चार्ज। ठीक है, अब देखो ये चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम होती है इसकी चार्ज, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी या कहीं कहीं स्मॉल सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और चार्ज क्या होती है, इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब चार्ज को आप आसानी से जोड़ सकते हैं, जो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन है वैसे जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, देखो चार्ज इज अ फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ये क्या है, इसकी यूनिट कूलम, और ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या, फंडामेंटल चार्ज। देखो टाइप्स ऑफ चार्ज, क्या, पहले स्टार्ट करते हैं
टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज के टाइप। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। क्या, एक प्रकार का चार्ज पॉजिटिव, एक प्रकार का चार्ज नेगेटिव। ठीक हो गया, ये हो गया टाइप्स ऑफ चार्ज। अब देखो फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, देखो फंडामेंटल चार्ज क्या है, देखो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, द स्मॉलेस्ट unit of charge, the smallest unit of charge that can exist in nature independently। ठीक है, the smallest unit of charge that can exist in nature independently is called fundamental charge, the smallest unit of charge that can exist in nature independently। ठीक है, जो वो सबसे छोटा चार्ज जो नेचर में स्वतंत्र रूप से रह सकता है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्या है, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है, मतलब इससे छोटा चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। इससे बड़ा एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन इससे छोटा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये तो ठीक हो गया, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इंडिपेंडेंटली। देखो होने के लिए तो दोस्तों जो ये फंडामेंटल चार्ज है ना, इससे छोटे चार्ज भी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो नेचर में इंडिपेंडेंटली मतलब फ्रीली नहीं रह सकते। होने के लिए देखो क्वार्क, इससे छोटा चार्ज क्वार्क है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, लेकिन वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब वो फ्रीली नहीं रह सकते, इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज ही क्या होता है, नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखो ये फंडामेंटल चार्ज कितना होता है। ठीक है, देखो फंडामेंटल चार्ज कितना होता है ये बताता हूं। ठीक है, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज देखो FUNDAMENTL, fundamental charge is equal to the charge on an electron। देखो फंडामेंटल चार्ज किसके बराबर होता है, जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। मैग्नीट्यूड वाइज कितना, ये इलेक्ट्रॉन पर मैग्नीट्यूड वाइज कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यही फंडामेंटल चार्ज है, मतलब जो सबसे छोटा चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करता है वो कितना है, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक हो गया, इससे छोटा चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, इससे बड़े एग्जिस्ट करेंगे, इससे छोटे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है वो। ठीक है, और इस फंडामेंटल चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई से। तो देखो जो फंडामेंटल चार्ज है कितना है, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। द फंडामेंटल चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। और फंडामेंटल चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से, और इसकी वैल्यू होती है इतना। तो फंडामेंटल चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इससे छोटा चार्ज नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया दोस्तों, ये हो गया फंडामेंटल चार्ज। ठीक हो गया, क्या, द smallest unit of charge that can exist in nature independently is called fundamental charge. It is the smallest unit of charge, और fundamental charge is equal to charge on an electron। ठीक हो गया, इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है इतना। अब देखो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज। क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़े। ठीक है दोस्तों, तो पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। क्या, ADDITIVITY, एडिटिविटी। क्या, एडिटिविटी। देखो मैंने क्या कहा था, चार्ज क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम आसानी से जोड़ घटा सकते हैं। सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन से इसको हम जोड़ घटा सकते हैं। तो देखो एडिटिविटी का मतलब होता है
किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा किसके बराबर होगा, द सम ऑफ द चार्जेज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी। ठीक हो गया क्या, ठीक है। द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू sum of charges. The total charge of a body is equal to sum of charges located inside the body. ठीक हो गया, the total charge of a body is equal to sum of charges located inside the body. सपोज एक बॉडी है जिसके अंदर क्या है, एक 3 कूलम का चार्ज है, एक 5 कूलम का, एक -6, एक -19 कूलम, क्योंकि चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव, दो प्रकार का चार्ज होता है। तो देखो टोटल चार्ज ऑन बॉडी सम ऑफ चार्जेज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी कितना, 3 + 5 - 6 - 9, तो कितना 8 - 15 इक्वल टू -19 कूलम। तो टोटल चार्ज ऑन बॉडी -19 कूलम। अब देखो जर्नली कर लेते हैं, जनरल कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो सपोज किसी बॉडी में इनसाइड कितने चार्ज एग्जिस्ट हैं, लोकेट करते हैं Q1 Q2 Q3 Q4। तो टोटल चार्ज ऑन बॉडी बराबर सम ऑफ चार्जेज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी, कितना, सम ऑफ चार्जेज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी, सम Q1 + Q2 + Q3 + Q4। ये क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, सिंपल ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक हो गया। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, QUANTI, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पहले क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन, किसी भी चीज का क्वांटाइजेशन का मतलब ना उसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ना होगे, कुछ सिलेक्टिव वैल्यूज होना, मतलब इंस्टेड ऑफ ऑल सिलेक्टिव वैल्यूज कुछ सिलेक्टिव वैल्यूज होना। ठीक है, किसी भी चीज की कुछ सिलेक्टिव वैल्यूज होना इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस वैल्यूज, क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन। देखो दोस्तों जैसे आप मार्केट गए, मार्केट में दुकान के पास गए, कॉपी किताब, आपने कहा आधी कॉपी दे दो, या 3/2 कॉपी दे दो, 9/2 कॉपी दे दो, 2.5 कॉपी दे दो, आप क्या कहते हो, या 1 कॉपी, 2, 3, 4 ऐसी कॉपी कहते हैं ना। तो देखो इंस्टेड, या आपने ऐसा कहा 1.1 या 1.2 इस टाइप की कॉपी दे दोगा, आपने क्या कहा, या तो आप कहोगे 1 कॉपी दो, या 2 या 3। तो देखो इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस वैल्यू कुछ सिलेक्टिव वैल्यूज होना। ठीक है, सभी वैल्यूज ना होके कुछ सिलेक्टिव वैल्यूज होना ही क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन। किसी भी चीज का ऑल पॉसिबल वैल्यूज ना होके कुछ सिलेक्टिव वैल्यूज होना ही क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन कहलाता है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, आप दुकान पे जाओगे तो आधा व्हाइट बोर्ड, या इसको तिरछा काट के तो ना कहोगे, आप कहोगे 1 ब्लैक व्हाइट बोर्ड, 2, 3। तो देखो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ना होके कुछ सिलेक्टिव वैल्यूज होना ही क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन। इसी प्रकार से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का मतलब ऑल वैल्यूज ना होके कुछ वैल्यूज होना ऑफ चार्ज, इसका मतलब चार्ज की सभी वैल्यूज ना होके कुछ सिलेक्टिव वैल्यूज होना ही क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सिंपली क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज की ऑल पॉसिबल वैल्यूज ना होके कुछ सिलेक्टिव वैल्यूज होना ही क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ना होके कुछ सिलेक्टिव वैल्यूज होना ही क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। ठीक है, अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, the quantization of charge, the quantization of charge means the total charge of a body is always, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज integral multiple of smallest unit of charge, always integral multiple of smallest unit of charge, that is fundamental charge।
क्या देखो सिंपली तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज की सारी वैल्यूज ना होके कुछ सिलेक्टिव वैल्यूज होना क्वांटाइजेशन। अब देखो हम दिखाएंगे इसकी डेफिनेशन क्या। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को या फंडामेंटल चार्ज। मतलब किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा ना वो क्या होगा ई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फंडामेंटल चार्ज है जो क्या ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब या तो बॉडी पर चार्ज कितना होगा ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या 2e 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या तो 2e या 3e या 4e या -2e या -3e या -4e होना। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। मतलब किसी भी बॉडी पर चार्ज ऐसा नहीं होगा E/2 3E/2 इस टाइप का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज किसी भी बॉडी पर क्या होगा ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये क्या कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक हो गया। तो देखो किसी भी बॉडी पर चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू कैपिटल क्यू से। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज क्यू होगा वो क्या होगा ऑलवेज फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा एन क्यू बराबर एन इंटू ई जहां पर एन क्या होगा एक इंटीग्रल नंबर होगा। क्या होगा एक इंटीग्रल नंबर जैसे 0 +-1 +-2 +-3 यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कभी किसी बॉडी पर ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर में। होने के लिए तो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया। ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक हो गया दोस्तों। अब देखो एक तीसरी प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद तीसरी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। मतलब किसी भी बॉडी का आइसोलेटेड होना चाहिए। लेकिन बॉडी आइसोलेटेड का मतलब दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने क्या कर दिया एक मेटालिक बॉडी है दूसरे के साथ कांटेक्ट रख दिया दूसरी मेटालिक बॉडी तो वहां पर चार्ज का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है ऐसा नहीं। आइसोलेटेड मतलब दूसरे से वो अलग होना चाहिए इंसुलेटेड सिस्टम में होना चाहिए। तो किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अदर बॉडी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स conservation of charge means total charge of a body is conserved. टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व। किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can only transferred from one to another body. ठीक हो गया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज। ठीक है चार्ज टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी चार्ज टोटल चार्ज ऑफ अ आइसोलेटेड बॉडी। ठीक है आइसोलेटेड कहने का मतलब वो दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होनी चाहिए। मतलब उसको इंसुलेटेड मीडियम में होनी चाहिए। ठीक है तो किसी आइसोलेटेड बॉडी या इंसुलेटेड बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। इंसुलेटेड का मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी इंसुलेटर है। मतलब उसको इंसुलेट कर रखा है हमने दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रखा है। या चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अदर बॉडी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है देखो सपोज मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें 3 गेंदें हैं मेरे पास। ठीक है इस पर चार्ज है +2 कूलम इस पर +3 कूलम इस पर -9 कूलम। ठीक है इस बॉडी को मैंने छोड़ दिया 1 साल के लिए। 1 साल बाद देखा मैंने देखो सपोज ये पहली बॉडी ए है ये बी है ये सी है। देखो अब मैंने 1 साल बाद देखा मैंने दोबारा देखा ए बी और सी। ये ए है ये बी है ये सी है। ए पर देखा मैंने 1 कूलम
बी पर देखा मैंने 8 कूलम। मैंने कहा कैलकुलेट द चार्ज ऑन बॉडी सी पर चार्ज कैलकुलेट करो। तो मैंने कहा देखो, एक साल पहले मैंने ऐसे रखी थी, एक साल बाद देखी मैंने ए बी पर है 1 कूलम, इस पर 8 कूलम, सी पर निकालो। तो देखो हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है, ये आइसोलेट किया गया मतलब, ठीक है, किसी और के कांटेक्ट में नहीं है। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, मतलब जितना पहले होगा एक साल बाद भी उतना है। तो एक साल पहले सपोज इस बॉडी पर क्यू चार्ज है, तो एक साल पहले चार्ज 2 + 3 - 9, एक साल बाद 1 + 8 + q। तो देखो 5 - 9 = 9 + q, ठीक है। तो देखो ये हो गया -4 - 9 = q, तो q बराबर -13। कितना चार्ज? -13 चार्ज। देखो यहाँ चार्ज है 3 2 5 -4, यहाँ देखो 8 1 9, 9 - 13, ठीक है दोस्तों, 9, ठीक है, ये 9 - 13 -4 चार्ज। देखो पहले चार्ज टोटल चार्ज कितना था? -4 कूलम, 3 2 5, 5 में से 9 घटाया तो -4, बाद में 8 1 9 और इसमें -13, 9 और -13 -4। तो देखो जितना चार्ज पहले उतना चार्ज बाद में, लेकिन चार्ज यहाँ चेंज हो गया, ठीक है। देखो यहाँ बॉडी चार्ज सी में था चार्ज -9 कूलम, एक साल बाद क्या होगा देखो, एक साल बाद क्या होगा देखो। अब देखो ना मैंने सिस्टम को आइसोलेट कर रखा है, ये तो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं अंदर ही है। तो देखो इस पर चार्ज देखो, पहले बॉडी ए में 2 था, यहाँ 1 हो गया, बी में 3 था 8 हो गया, यहाँ -9 था, यहाँ -13 हो गया एक साल बाद। लेकिन देखो पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज, पूरे आइसोलेटेड का सिस्टम का चार्ज एक साल बाद कितना? 1 धन 8 ऋण 13 बराबर -4। एक साल पहले आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज 2 + 3 - 9 बराबर -4 चार्ज। यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। ये बिफोर एक साल, ये बिफोर आफ्टर एक साल, एक साल पहले एक साल बाद, ठीक है। देखो बॉडीज का चार्ज तो चेंज हो गया ना, लेकिन देखो आइसोलेटेड सिस्टम, मैंने कहा आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। तो देखो एक साल पहले चार्ज कितना था टोटल? 5 ऋण 9 -4, एक साल बाद 8 1 9 ऋण 13 -4। कैसे निकाला था आपने? इस पर देखो जितना चार्ज पहले उतना चार्ज एक साल बाद। एक साल पहले चार्ज था -4, एक साल बाद 1 धन 8, मैंने कहा बॉडी सी पर सपोज क्यू है, तो क्यू बराबर -13 आ गया, ठीक हो गया। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो दोस्तों, अब देखो एट्रैक्शन और रिपल्सन, लास्ट प्रॉपर्टी है क्या? एट्रैक्शन और रिपल्सन, एट्रैक्शन एंड रिपल्सन। देखो दोस्तों हम जानते हैं लाइक चार्जेज पॉजिटिव चार्जेज रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्जेज रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक बॉडी में पॉजिटिव, एक बॉडी में नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर पॉजिटिव रिपेल, दोनों पर नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो देखो लाइक चार्जेज repel each other while unlike charges attract each other, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे देखो पॉजिटिव चार्जेज रिपेल ईच अदर, नेगेटिव चार्जेज रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। सपोज दो बॉडीज है, ठीक है, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है इस पर नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट, मतलब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखो सपोज ऐसे दो बॉडीज है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉडी इसको इधर की तरफ रिपेल करेगी और ये बॉडी इसको इधर की तरफ रिपेल करेगी। जबकि यहाँ पर क्या था? देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या कर रही थी? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और ये बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करी। तो इतनी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन और अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ठीक है दोस्तों। ये दो प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है दोस्तों। अभी मैं नोट्स बना रहा हूँ उनके, जैसे ही नोट्स बनेंगे मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डाल दूंगा, PDF नोट्स, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।